नमस्कार, मैं हूँ उत्तम रिगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। गोरखपुर में कोरोना से मौत के बाद पिता ने कलेजे के टुकड़े का शव लेने से इनकार किया। गोरखपुर में से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल एक पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े 4 साल के मासूम की कोरोना से मौत के बाद उसका शव लेने से इनकार कर दिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और 72 घंटे के इंतजार के बाद अब कोरोना प्रोटोकॉल से प्रशासन ही बच्चे के शव का अंतिम संस्कार कराएगा। यह मामला गोरखपुर जिले के पीपीगंज के तिगरा गांव का है। इस घटना के सामने आने के बाद कई लोग उस पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं, जिसने अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। लेकिन अपने 4 साल के बेटे को खोने के बाद उसे मुख अग्नि न दे पाने का जो मलाल रमेश साहनी को है, उनकी पीड़ा को समझने वाला शायद ही कोई हो। रमेश का 4 साल का बेटा 5 दिनों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती था। रविवार रात को उसने दम तोड़ दिया तो अस्पताल कर्मियों ने रमेश को सूचना दी। रमेश की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी एक दिन पहले ही रमेश की मां की मौत कोरोना के कारण ही हुई थी। रमेश ने पहले कोरोना के चलते अपनी मां को खोया और एक दिन बाद ही अपने लाल की मौत की खबर सुनी। मां की मौत के बाद रमेश ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। अब एक ही दिन बाद बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। भला कौन पिता अपने बेटे के शव को छोड़ेगा? रमेश भी नहीं छोड़ सकते थे। जिस बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वह उसकी सलामती के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी मौत के बाद भला वे उससे कैसे मुख मोड़ सकते थे? लेकिन रमेश के इस दर्द पर उनकी जिम्मेदारी भारी पड़ गई। रमेश के परिवार के बाकी सदस्य भी संक्रमित हैं। वह मां को पहले ही खो चुके हैं। यदि बेटे का शव घर ले जाते तो बाकी सदस्यों की भी जान पर आफत आ जाती। गांव वालों में भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता। या बेटे को मुख अग्नि देकर संतोष की सांस तो लेते, लेकिन इस वजह से यदि किसी को कोरोना हो जाता और उसकी सांस रुक जाती तो रमेश खुद को कैसे माफ कर पाते? आखिरकार बेटे को खोने के दर्द पर कोरोना का खौफ और उससे अपने परिवार गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी भारी पड़ गई। यह एहसास ही रूह कांपा देता है कि कैसे रमेश ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा होगा कि वह अपने बेटे का शव नहीं लेंगे, लेकिन रमेश को यह फैसला लेना पड़ा। वह कठोर फैसला जो कभी कोई पिता नहीं लेना चाहेगा। यह घटना बताती है कि कोरोना ने जिंदा रहने के लिए लोगों से सामाजिक दूरी के लिए तो मजबूर किया ही है, मौत के बाद अपनों के ही शव से भी दूरी बनाने का खौफ भर दिया है। उत्कर्ष पत्रिका टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जल्द ही कोरोना से देश समाज मुक्त हो, ताकि फिर किसी रमेश को अपनी मां की मौत का सदमा न झेलना पड़े, फिर किसी पिता को अपने बेटे को मुख अग्नि देने से इनकार न करना पड़े। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।